बल्कि 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। हमारे प्यारे गुरुदेव ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू ने गणपति देव की छोटी छोटी आँखों से लेकर मोटे पेट और बड़े बड़े कान तक सभी की विशेषताएं यहाँ विस्तार से समझाई हैं। महाराष्ट्र में लोग बोलते हैं गणपति दादा मोरया। गणपति दादा को नमस्कार है। गणों का जो स्वामी उसको गणपति बोलते हैं। गणानाम पति इति गणपति। इंद्रिय गण का जो स्वामी चैतन्य परमात्मा है उसको भी गणपति बोला जाता है। समाज का जो अगुवा है उसको भी गणपति बोल सकते और तत्ववेता को भी गणपति बोल सकते। अब कथा आती है कि शिव जी ने प्रवेश किया। माँ पार्वती ने अपने योग बल से बालक बनाया और उस बालक को आज्ञा दी कि कोई भी बिना आज्ञा के ना आए, मेरी आज्ञा के। शिव जी आए और उसके साथ भिड़ना पड़ा माँ की आज्ञा पालने के लिए, और शिव जी ने त्रिशूल से उनका सिरोच्छेद कर दिया। हकीकत का पता चलते ही शिव जी ने गणों को आज्ञा दी कि ले आओ किसी का भी मस्तक। गण हाथी का मस्तक ले आए और गणपति पर उस बालक पर लगा दिया। अब शंका उठती कि एक मानुषी गर्दन उस पर हाथी की गर्दन कैसे फिट हुई? तो उसका समाधान ये है कि ये देवताओं की आकृति भले फोटो में मानुषी जैसी हो, लेकिन देवताओं की काया मानुषी काया से विशाल होती है। अभी रूस के कुछ विज्ञानियों ने एक प्रयोग किया कि एक कुत्ते का सिर काटा और फिर सर्जरी की और उसको 2 सिर लगा दिए और दोनों सिरों से वो खाता है और कुत्ता जीवित है। जयराम जी की आज के रूस के विज्ञानी कुत्ते के ऊपर दूसरे कुत्ते की खोपड़ी लगा के सिर लगाकर प्रयोग कर सकते। उससे पहले हजारों लाखों वर्ष पहले शिव जी ने अपने संकल्प मात्र से पार्षदों के द्वारा करके देखा। इस बात का गौरव लेना चाहिए, कुछ शंका नहीं करनी चाहिए कि हाथी जैसा मुख हमारे भगवान का क्यों। और भगवान तो उपदेश से हमारा मंगल करते, कल्याण करते, लेकिन गणपति भगवान तो अपने श्री विग्रह से भी हमें प्रेरणा देते और हमारा कल्याण करते। गणपति अर्थात हाथी की सूंड लंबी होती। इसका मतलब है कि कुटुंब में जो बड़ा है अथवा समाज में जो बड़ा है, अगुवा है अथवा तत्ववेता है, उसको दूर की गंध आनी चाहिए। हाथी की आंखें छोटी होती है लेकिन सुई जैसी बारीक चीज को भी उठा लेता है। ऐसे जो कुटुंब का अगुवा हो, समाज का अगुवा हो अथवा तत्ववेता हो, उनकी सूक्ष्म दृष्टि होनी चाहिए। हाथी के कान बड़े बड़े हैं सुपड़े जैसे। कुटुंब का समाज का जो गणपति बड़ा है उसके कान तो विशाल हों, अथवा जो भगवत कथा सुनता है उसके श्रवण भी तो विशाल हों, लेकिन सार सार बात सुने। जैसे धान हम सुपड़े में धान लेते हैं तो धान रखते और कचरा पट्टी और फोतरा फेंक देते हैं, ऐसे कुटुंब का समाज का जो अगवा है या घर का जो अगवा का काम निभाती है माँ बहन दादी मामी, जो वो बात तो सबकी सुने लेकिन सार सार रखे, बाकी का छोड़ दे। ये गणपति के श्री विग्रह से हमें प्रेरणा मिलती है। गणपति के 2 दांत है, एक बड़ा और एक छोटा। अर्थात बड़ा दांत दृढ़ श्रद्धा का और छोटा दांत विवेक का। दृढ़ श्रद्धा हो तो विवेक की थोड़ी कमी भी हो विचार की, तभी भी श्रद्धा के बल से आदमी तर जाता है। गणपति के हाथ में मोदक भी है, दंड भी है। अर्थात जो भजन करते हैं और उन्नत होते हैं उन्हें मधुर प्रसाद भी देते हैं, और जो वक्र दृष्टि रखते हैं उनको वक्र दृष्टि दिखाकर डंडे से भी उनका अनुशासन करके आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। फिर सवाल उठता है कि गणपति भगवान का मूषक चूहा उनका वाहन, चूहे पर इतना मोटा लंबोदर बड़ा बड़ा पेट ये प्रेरणा देता है कि कुटुंब का और समाज का जो बड़ा है उसका बड़ा पेट होना चाहिए। इस उसकी बात सुन ले, जहां तहाँ उसे उसकी बात कहे नहीं, ऐसा विशाल पेट होना चाहिए कि आपके पेट में इधर उधर की बातें समा जाए। फिर गणपति के विग्रह से ये भी मिलता है कि गणपति जी का सेवक है चूहा। शेर जिस किसी के घर में नहीं जा सकता है, भगवान शिव जी का बैल जिस किसी के घर में नहीं जा सकता, और भगवान विष्णु का गरुड़ जिस किसी के घर में नहीं घुस सकता, लेकिन चूहा तुम है तुम्हारे हमारे घर में, और तुम्हारे हमारे आश्रम में तो क्या कुटीर में और बिस्तर में भी घुस सकता है। जय राम जी बोलना पड़ेगा।
तो शूद्र से शूद्र प्राणी को भी भगवान गणपति ने अपना काम सौंपा है। छोटे से छोटे व्यक्ति को भी हाथ में रखना चाहिए। कुटुंब के बड़े की बड़ाई इस बात में है। छोटे से छोटे व्यक्ति से भी बड़े से बड़े काम हो सकते हैं, क्योंकि वो छोटा व्यक्ति कहीं भी जाकर अपना गंध ले आ सकता है। इसलिए गणपति के श्री विग्रह से हमें प्रेरणा मिलती कि हमें कुटुंब, समाज या अपना जो उत्तरदायित्व बड़े होने का निभाना हो तो गणपति की नाई हम लंबोदर बने, गणपति की नाई हमारी सूक्ष्म दृष्टि हो, गणपति की नाई हमें दूरदृष्टि हो, गणपति की नाई हमारे कान विशाल हो और गणपति की नाई हम अपने इंद्रियों गणों पर अनुशासन करें। कोई भी शुभ कर्म हो, चाहे विवाह हो, चाहे वास्तव हो, चाहे खात मुहूर्त हो, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे शिव जी के मंदिर की पूजा हो, चाहे विष्णु राम जी के मंदिर की पूजा हो, लेकिन पहले तो ओम गणानां बदे निधि। गणपति जी के पैर छोटे, काया बड़ी और पैर छोटे, अर्थात धीरा सो गंभीरा, उतावला सो बावरा। कोई भी बढ़िया काम करना है तो धीर गंभीर होकर सोच विचार कर करे। जल्दीबाजी झटकेबाज उतावल में करके विफलता को नहीं लाए। धीर गंभीर होकर चले, सफलता चरण चूमेगी। इस साल की 2 सितंबर को चंद्र दर्शन निषेध है, क्योंकि इस दिन गणेश चतुर्थी का दिन है। हमारे सद्गुरु ब्रह्मज्ञानी संत श्री आसाराम जी बापू बतलाते हैं कि गणेश चतुर्थी के दिन चांद का दर्शन अशुभ माना गया है। आप उपवास करें, ये मेरा आग्रह नहीं है, लेकिन आज आग्रह इस बात का है कि अभी गणेश चतुर्थी का चांद दिखेगा। सुनिए कथा कि एक बार गणपति जी जा रहे थे और चंद्रमा ने हंसी उड़ाई कि इतना मोटा पेट लिए जा रहे। गणेश ने कहा कि तुम मेरी मजाक उड़ाते हो, जहाँ तुम दिखते सुंदर हो लेकिन जाओ तुम्हारा ये श्राप दिया और तुम्हारे आज के दिन कोई दर्शन करेगा, तुम मेरे पर कलंक लगाते हो तो आज के दिन जो तुम्हारा दर्शन करेगा उसको कलंक लगेंगे। और ये सच्चाई अभी भी दिखती है। अगर किसी को इस बात पर विश्वास न हो तो आज का चांद देख के देख लेना, देखो कैसे आरोप लगते। मुझे तो अनुभव है और मेरे कई साधकों को अनुभव है। अगर तुम्हें पौराणिक कथाओं पर विश्वास न आता हो तो गणेश चतुर्थी देखकर मजा चख सकते हो। जय राम जी की। श्री कृष्ण को भी गणेश चतुर्थी के दर्शन ने मजा चखा दिया था। स्वांतिक मणि चुराने का श्री कृष्ण को कलंक लगाया। बलराम भी शंका करने लगे और द्वारकावासी भी श्री कृष्ण की निंदा करने लगे और कलंक लगाने लगे थे। ऐसे लोगों के हृदय के आधार, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर श्री कृष्ण पर भी गणेश चतुर्थी ने अपना खेल दिखाया। तो तुम्हारे हमारे पर ये पौराणिक घटनाओं का खेल दिख जाए या प्रभाव पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो सलाह ये दूंगा कि आज के चंद्रमा के दर्शन मत करियो, लेकिन नहीं करूं के भाव से भी कहीं आंख ऊपर न चली जाए।